बाबा सुभान अल्लाह। रतनी का असद भाई ने फंदा लेके बैठे गए, धंधा लेके बैठे गए। याद रख बरेली वाले भी डंडा लेके बैठे। सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करें कैसे, सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करें कैसे। रजा वाले हैं हम सारा सलीका लेके बैठे हैं, रजा वाले हैं हम सारा सलीका। कितने मैं आपके बीच का हूं ना, आप मेरे गांव के हो ना, तो फिर जितना मैं बोलूं उतना आप भी बोलो। कितने? ये 5 हाफिज कुरान, और सिर्फ 5 हाफिज कुरान नहीं दिए हैं, ये खुद में एक इदारा है, ये खुद में एक इदारा है। ये जहां बैठेंगे वहीं से इल्म के चश्मे फूटेंगे। सुभान अल्लाह। एक एक हाफिज के सैकड़ों सैकड़ों हाफिज कुरान शागिर्द होंगे, सैकड़ों सैकड़ों, उनके फिर हजारों शागिर्द होंगे, फिर उनके हजारों शागिर्द होंगे। सोचो इस जमीन से कितना बड़ा काम हुआ। मैं इस बस्ती को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। कभी जब बचपन था तो यहां पे एक पेड़ हुआ करता था, ठीक है, और गालिबन आम का पेड़, उसके नीचे ये मजार शरीफ था। बहुत पुरानी यादें, यहां बच्चे खेला करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी चमन में हाफिज कुरान जैसे फूल खिल रहे हैं। 5 हाफिज कुरान इस इदारे ने आपको दिया। आपने जो प्यार इस इदारे को दिया है, इदारे में उसके बदले में आपको 5 हाफिज कुरान दिए। हजरत अल्लामा मौलाना सनात साहब क़िबला दामतुल्लाहु अलैहि तशरीफ फरमा है। बहुत अच्छा काम आपकी बस्ती में कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इदारा, देखो आप जो लोग लाते हैं ना, छान छान के लाते हैं। कारी नासिर साहब क़िबला, आपने मेहनती लोग तलाश किए, और ये इनकी मेहनतों का सिला है कि आज इदारे से कुरान के कारी पैदा हो रहे हैं, कुरान के कारी पैदा हो रहे हैं। पढ़ाई कैसे होती है, कुरान से प्यार कैसे किया जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिन्होंने उन बेटों को पाला जिन्होंने कुरान के 30 पारे सीने में महफूज कर लिए हैं। लाइक मुबारकबाद हैं वो माएं जिन्होंने उन बच्चों को दूध पिलाया, जिन्होंने कुरान की हिफ्ज की सनद मां के हवाले करनी है। मैं उन बहनों को सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो अपनी बहनों को जन्नत का टिकट जाकर के दिखाएंगे। अल्लाह उन बहनों को सलामत रखे, उन परिवारों को सलामत रखे। अल्लाह का शुक्र है इस बस्ती में भले ही हर घर में हाफिज ना सही, लेकिन कुरान से प्यार करने वाले हर घर में मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह, हर घर में मौजूद है। अब तो नहीं जानता मैं, खाना मदरसे में बनता के घरों पे खाते, अब भी जागीर पे खिलाते लोग, यानी घरों से खाना खिलाया जाता है। अल्लाह सलामत रखे। अरसा बीत गया, कई जगह पे देखा पैसे वाले लोग होते, नहीं जी पैसा ले लो, वक्त नहीं है हमारे पास, खाना हम नहीं खिला सकते, मदरसे में खिलवाइए, हमारे पास नहीं है। लेकिन ये वो बस्ती है जहां पे बरसों से बच्चों को अपने घर पे खिलाया जा रहा है। और ये छोटी खुशनसीबी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं लोगों, जिसके घर में बरकत ना हो वो कम से कम एक तालिब इल्म का हाथ पकड़े, अपने दस्तरखान पे ले जा। कसम खुदा की, खाने पे उसका हाथ आएगा, हाथ के साथ खुदा की रहमतें उतार दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। लेकिन तकलीफ है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने सच्चा पीर और सच्चा सैयद बुलाया है। सुन लें, सच्चा पीर और सच्चा सैयद बुलाया है। वो सैयद नहीं जो चकबंदी में छुटा हुआ है। कड़वी बात कह रहा हूं, शायद लगेगी किसी को, लगे तो लग जाए।
डर तुम्हारा नहीं, डर खुदा का है। हम जब भी कहेंगे सच कहेंगे, इसलिए कि मिंबर पे उसी की जगह है जो सच बोले। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने सच्चा सैयद बुलाया है, वो सैयद जिसे देखो तो मदीने की गलियां याद आए, जिससे बात करो तो करबला की तिलावत याद आए, जिसके पास बैठ जाओ तो जन्नत की खुशबू आया करती है। ऐसा सैयद आया, अगर कदम रखते तो वीराने आबाद कर देता है, जंगल में बैठ जाए तो शहर बसा देता है, जिधर रूह कर दे मेले जमा देता है। उसे पता होगा जन्नत किधर है। जिसे दाढ़ी की हद मालूम नहीं, उसे शरीयत की हद क्या मालूम है। और हमारी कौम सर पे बैठा लेती है, नहीं पहुंचा हुआ है। और ऐसे झूठे सैयद जो सिर्फ नाम का सहारा लेकर के करबला वालों को बदनाम करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, जो मुस्तफा की शरीयत से खिलवाड़ करेगा वो सच्चादा नशीन हो सकता है, मुस्तफा का सच्चा बेटा नहीं हो सकता। बेशक 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 बाबा, सुभान अल्लाह। गलत नहीं कहा, सद भाई ने फंदा लेके बैठे गए, धंधा लेके बैठे गए। याद रख, बरेली वाले भी डंडा लेके बैठे। सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करें कैसे, सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करें कैसे। रजा वाले हैं हम, सारा सलीका लेके बैठे हैं, रजा वाले हैं हम, सारा सलीका लेके बैठे हैं। क्या कहने हैं, माशाल्लाह, बहुत मौके का मसला है, सुभान अल्लाह। और धोखा दिया जाता है कौम। हम सादात हैं, हम सादात हैं, और उसी जगह पे बैठने के बाद हजरत अमीर माविया को गाली बकी जाए, और उसके बाद कहते हैं हम नबी वाले हैं। ओ गैरत कर, शर्म कर, कसम खुदा की तुझे पता नहीं है, नबी वाला वही है जो अबू बकर वाला भी है, उमर वाला भी है, अमीर माविया वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, घटाए अज़मत सिद्दीक़ अकबर और उमर की जो, घटाए अज़मत सिद्दीक़ अकबर और उमर की जो, अली उसके लिए हाथों में कोड़ा लेके बैठे हैं, अली उसके लिए हाथों में कोड़ा लेके बैठे हैं, कि कुछ अजमेर के खुदाम फरदा लेके बैठे। क्या बात है, स्टेज वाले उलमा तशरीफ रखे, तशरीफ रखे उलमा तशरीफ। क्या कहने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम एक बात कहते हैं, सीधी बात है, सीधी बात है। अभी दंगा हुआ, जायरीन पे हाथ उठाया गया, बड़े बड़े काबिलों ने कमेंट की और कहा यह नहीं होना था, वो नहीं नारा लगना था, ये नाम नहीं लिया जाना था। एक वहाबी मकतबे फिक्र का बंदा, सुने, मैं सिर्फ हलालियों से बात कर रहा हूं, हाँ सिर्फ हलालियों से बात कर रहा हूं। वहाबी मकतबे फिक्र का बंदा, वो कहता हर साल जाता हूं मदीने शरीफ, सैकड़ों दुरूद आते हैं मुझे, मैंने हर साल जाकर के नया से नया दुरूद पढ़ा, लेकिन वो वहाबी मकतबे फिक्र का मौलवी कहता इस बार मदीने गया,
मैंने इमाम अहमद रजा का मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वाह वाह। जब ये सलाम पढ़ा हुजूर के रोजे पे जाके अपने तो अपने गैर बोल रहे हैं, कहते कसम खुदा की जो हालत मेरी थी आज से पहले न कभी हुई न हो सकती थी। कहता है अगर अहमद रजा होते तो जाके कदम चूमता और पूछता बता वो कौन सा रंग था जिस रंग में ये सलाम जाके पढ़ा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है बाबा। बात आ गई है तो सुन, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। बेशक। हाँ हजरत जी, असद भाई हम लोग इलाके में ज्यादा नहीं रह पाते, ये गवाह है मौलाना सराज साहब, कारी यूसुफ साहब। हाँ मगर सुने, मिट्टी वहीं पे पहुंची जहां का खबीर था। बहुत गौर से मेरी बात सुने और बैठे जरा तबीयत खोल के। मैं राफजियों को भी कहता हूं आके बैठो, खारजियों को भी कहता हूं आके बैठो, फिर देख आला हजरत वाले कैसे नबी के चाहने वाले। एक मुझसे फोन करके कह रहा यार तेरा रंग तो ये था नहीं, तू भी रगड़े लगाने लग गया। मैंने कहा तूने नहीं सुना, बस खाम खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था ना चारिस राह पड़ा जाना। सुन, ये भी इस्लाह है, ये भी इस्लाह है। हमारे संभल जैसे इलाके में नबी के अबू बकर उमर की तौकीन की जाए, इतनी जरूरत हो गई। कान खोल के सुनो, बात करने लगा। सिर्फ नाम पे गौर कर लो अबू बकर सिद्दीक के, तो कभी जिंदगी में आप इख्तलाफ नहीं करेंगे। हाँ पूछो इन उलमा से, बकर किसे कहते हैं? बकर कहते हैं जिस खेती पर मेहनत की जाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उसकी सिंचाई की जाए, उसकी देखभाल की जाए, और उस खेत में जो सबसे पहला फल आता है उसे बकर कहते हैं। सुने, उसे बकर कहते हैं। मेरे हुजूर ने 40 साल अपने अखलाक के जरिए, अपने अखलाक के जरिए जो आबियारी की कायनात की, 40 साल तक दुनिया के लोगों को सींचा। उसके बाद जब ऐलान नबुव्वत किया, जब ये ऐलान की बारिश हुई, सबसे पहले मुस्तफा की इस फसल में जो फल आया है उसी फल को अबू बकर सिद्दीक कहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अबू बकर कहा। तवज्जो है ना? मुकम्मल अबू बकर। और अब बात करने लगा हूं, अब कलेजे संभाल कर बैठना, बहुत संभाल के बैठना। सुने, यहां से लेकर के फंदे वालों तक और फंदे वालों से लेकर धंधे वालों तक सब तक आवाज जानी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तीनिन वाहिद। मेरे आका का ऐलान है। लोगों, मैं अपनी तरफ इशारा करके कहते, मैं और अबू बकर और उमर तीनों एक मिट्टी से पैदा किए गए। जब हुजूर का जिस्म बशरी बनाया गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कि मैं अबू बकर उमर तीनों एक मिट्टी से पैदा किए गए। और इसकी दलील आपने, हुजूर फरमाते जब कोई बंदा पैदा होता है तो जहां की मिट्टी से पैदा किया जाता है, जहां की मिट्टी से बनाया जाता है, वही की मिट्टी में दफन किया जाता है। सुभान अल्लाह। दलील देने लगा,
जहां की मिट्टी से बंदे को पैदा किया जाता है वहीं की मिट्टी में दफन किया जाता है। अब जरा तारीख उठा करके देखो, कई बार ऐसा होता है कि बंदा मुरादाबाद का है दफन संभल में हो रहा है, बंदा संभल का है दफन जाकर के अमरोहा में हो रहा है। इसकी क्या वजह है? तब पूछो इन उलमा से, कहेंगे चल कब्र पे तुझे बताते हैं। खुद की जवाब मिल जाएगा। जब मिट्टी डाली जाती है तो क्या कहा जाता है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन, और यहीं पे तुम्हें लौटाया जा रहा है और इसी से तुम्हें वापस निकाला जाएगा। जहां की मिट्टी होती है वहीं पे दफन किया जाता है। अब मुझे पता, जहां पे मुस्तफा लेते हैं वहीं पे अबू बकर लेते हैं, जहां पे मुस्तफा लेते हैं वहीं पे उमर लेते हैं। खुदा की कसम अब कहना पड़ेगा, खुदा चाहता तो करवट में अली भी हो सकते थे, खुदा चाहता तो करवट में उस्मान भी हो सकते थे, खुदा चाहता तो करवट में हजरत आयशा हो सकती थी, खुदा चाहता तो करवट में फातिमा हो सकती थी। लेकिन नहीं, उसी जगह पर अबू बकर लेते हैं, उसी जगह पर उमर लेते हैं। बताया गया खबरदार इन्हें जुदा न करना, ये मिट्टी भी एक है दफन भी एक है। सुभान अल्लाह।